तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 क्षितिज बुक चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट आज का ये वीडियो। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। उनके सादा जीवन और उच्च विचार थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे थे और वो उनका विरोध भी करते थे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। जो भी सिचुएशन थी, जैसी भी परिस्थिति थी, वो उससे समझौता नहीं करते थे, वो उसका डटकर सामना करते थे। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे, उससे दूर नहीं भागते थे। क्वेश्चन सेकंड है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से हमें टिक करना है। बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे में से उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चिपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को बढ़ाती है। जिसे तुम घृणा समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खा। लोग तो इत्र चिपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। क्वेश्चन थर्ड है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करना है। यानी कि नीचे जो लाइन दी गई हैं, इनमें व्यंग है, तो हमें उस व्यंग को समझाना है। फर्स्ट है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है और टोपी का मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक होता है, लेकिन आज के ज़माने में, आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो लोग दूसरे की इज्जत को भी, स्वाभिमान को भी, मान को भी आजकल वो खरीद लेते हैं और ऐसे लोगों को उनके सामने फिर झुकना पड़ता है। सेकंड सेंटेंस है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वहीं दूसरा और समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन होती है। थर्ड सेंटेंस है, जैसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो इसका आंसर होगा, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को उस लायक नहीं समझते हैं कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके वे अपने हाथ का महत्व कम करें, बल्कि ऐसे गलत लोगों के लिए वह अपनी पैर को उनको पैर से संबोधित करना ठीक समझते हैं और उन्हें लगता है कि इन लोगों का महत्व बस इतना ही है। फोर्थ है, पार्क में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक की विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं। तो ये आम बात है कि अगर कोई स्पेशल चीज़ होती है तो हम थोड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना। और आम लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग थोड़े उससे थोड़े कम जो ठीक ठाक कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, थोड़े नॉर्मल पहनते हैं। बट कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो थोड़े हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। ऐसा ही लेखक ने भी सोचा होगा कि प्रेमचंद के बारे में भी ऐसा होगा, वो भी ऐसा करते होंगे। पहले उन्होंने ऐसा सोचा, तो उन्होंने सोचा जब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो इतने सिंपल कपड़े हैं, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने सिंपल होंगे। लेकिन अगले ही पल वे विचार बदलते हैं कि नहीं, इस आदमी के अलग अलग कपड़े नहीं होंगे, अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग परिस्थितियों में पहनने के लिए। ये आदमी तो एक ही है, मतलब जैसा अंदर से है वैसा बाहर से भी है। ये दिखावट में, जो दिखावटी जीवन है उसमें नहीं मानता है। इसीलिए जो इनके कपड़े हैं वो एक जैसे ही होंगे।
तो इसका जो मतलब लैंग्वेज में आंसर है वो इस टाइप का हो जाएगा। लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं, विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा कि प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौके पर इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर से हैं वैसे ही बाहर से भी हैं। क्वेश्चन 5 है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर लेखक की कौन कौन सी बातें आपको आकर्षित करती हैं? तो यहाँ पे हमें लेखक की बातें बतानी है ना, प्रेमचंद की नहीं, लेखक की, यानी कि हरिशंकर परसाई जी की बातें बतानी है। तो लेखक एक स्पष्ट वक्ता है, यह बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं का व्यक्त करने का जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया गया है। यह अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है टीले शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियाँ, अन्याय, भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो इसके साथ ही हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी, है ना। और इसके साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।